Hello learners, in today's video we are going to cover World War First literature and World War Second literature. So first we will do World War First literature. World War First जो है वो हमारा 1914 से 1918 तक चला है and literature of two world wars shows how war changes human life, thinking, society and emotions. And writers did not only write about battles, they wrote about fear, loss, trauma, broken hopes and the meaning of life. So अगर आप वॉर लिटरेचर को पढ़ते हो तो आपको दिखेगा कि कैसे वॉर जो है वो ह्यूमन लाइफ को चेंज कर रहा था, उनकी सोच को चेंज कर रहा था, सोसाइटी को कितना चेंज किया वॉर ने और इमोशंस पे क्या अफेक्ट था वॉर का। राइटर सिर्फ बैटल्स के बारे में नहीं लिख रहे थे, वो फियर, लॉस, जो ट्रॉमा था वॉर का, जो होप्स थे लोगों के एंड जो मीनिंग थी लाइफ की वॉर के टाइम पे, उसके बारे में भी लिख रहे थे। Now, if we talk about the background of World War First, so World War First was the first modern large-scale war. पहला मॉडर्न और इतने बड़े स्केल पे होने वाला वॉर था। इसमें ट्रेंचेस, पॉइजन गैस, मशीन गन्स और बॉम्ब्स ये सब कुछ यूज़ किए गए थे। मिलियन ऑफ सोल्जर डाइड. People believed war was glorious and heroic, but after seeing the reality, writer felt war is cruel, meaningless and destructive. बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हुई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और पहले लोगों को लगता था कि वॉर जो है वो एक ग्लोरियस इवेंट है, बहुत हीरोइक इवेंट है, लोगों को अपनी ब्रेवरी दिखाने का मौका मिलता है। बट रियलिटी देखने के बाद राइटर्स ने ये डिक्लेयर किया कि वॉर जो है वो बहुत क्रूअल है, मीनिंगलेस है, उसकी कोई मीनिंग नहीं है एंड डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि आप वॉर जीतो या ना जीतो आपका नुकसान होना तो फिक्स है। सो वी कैन से कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो लिटरेचर है इट इज़ एंटी वॉर एंड फुल ऑफ पेन, डिसल्यूजनमेंट एंड बिटरनेस। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो लिटरेचर लिखा गया इट इज़ अबाउट एंटी वॉर, मतलब पोइट्स और राइटर जो हैं वो वॉर के अगेंस्ट लिख रहे थे, दे आर नॉट ग्लोरीफाइंग वॉर एट ऑल। एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो भी लिटरेचर लिखा गया वो फुल ऑफ पेन था, डिसइल्यूजनमेंट था, क्योंकि जो भी हमारे सामने रियलिटी दिख रही थी ये दिखा रही थी कि सब कुछ कितना ब्रूटल हो सकता है एंड बीटरनेस को पोर्ट्रे किया गया है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिटरेचर में। मेन थीम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिटरेचर का था एंड दैट इज़ horror and ugliness of war, death and suffering of young soldiers, broken dreams and lost generation, meaninglessness of war, एंगर अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एंड जर्नल्स, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। सो ये सारे के सारे जो थीम्स हैं ये यही दिखा रहे थे कि राइटर और पोइट्स सब यही बताना चाहते थे कि कैसे वॉर जो है वो मीनिंगलेस है, पेनफुल है एंड डिस्ट्रक्टिव है, सब कुछ ख़त्म कर देना चाहता है वॉर। Some important writers and poet of World War First. So first we have Wilford Owen, जो पोइट थे एंड ही वॉज सोल्जर जिनकी डेथ हो गई थी वॉर में। इन्होंने कुछ पोएम्स लिखी है एंड इन पोएम्स में ही वॉज ट्राइंग टू पोर्ट्रे द मीनिंग दैट वॉर इज़ नॉट ग्लोरियस, इट इज़ डर्टी, पेनफुल एंड इनह्यूमन। सेकेंड वी हैव सिगफ्रिड सैशन। इनके पोएम्स में, इनकी राइटिंग में आपको दिखेगा that he wrote about anger and he was totally against of war, and he shows how officers send soldiers to die. तो क्योंकि ये खुद भी वहाँ इन्होंने एक्सपीरियंस किया है वर्ल्ड वॉर टू को, फर्स्ट को काफ़ी क्लोजली, तो इन्होंने वो चीज़ें भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि कैसे ऑफिसर्स जो थे उन्होंने सोल्जर्स को ऐसे ही मरने के लिए भेज दिया था वॉर पे, बिकॉज एवरी वन गो देयर, दे आर डेस्टिनीड टू डाई। तो ऑफिसर सोल्जर्स को भेज रहे थे मरने के लिए। नेक्स्ट वी हैव रेपर्ड ब्रूक, ही वॉज अर्ली वॉर पोएट एंड इनकी राइटिंग स्टाइल में आपको दिखेगा कि ही वॉज काइंड ऑफ आइडलाइजिंग वॉर इनके अर्ली पोएम्स में, लेकिन लेटरली जो राइटर्स थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये प्रूव किया कि इन्होंने सिर्फ फॉल्स और रोमांटिक आइडियाज़ को प्रेजेंट किया है वॉर के। देन वी हैव वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो 1939 से 1945 तक कंटिन्यू रहा है। If we talk about the background of World War II, though World War II was even more terrible than World War First, क्योंकि इसमें एटॉमिक बम थे, कंसंट्रेशन कैंप्स को यूज़ किया गया, हॉलोकॉस्ट वॉज देयर एंड मास किलिंग हो रही थी सिविलियंस की। सो नाउ वॉर वॉज नॉट ओनली ऑन बैटल फील्ड्स बट ऑल्सो इन सिटीज़,
होम्स एंड माइंड ऑफ पीपल। तो अभी वॉर जो है वो सिर्फ बैटलफील्ड तक नहीं रह गया था, अब वो लोगों के दिल दिमाग में, लोगों के घरों में, शहरों तक पहुंच गया था वॉर। तो पीपल आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ फाइट विद देमसेल्फ ऑल्सो। मेन थीम वर्ल्ड वॉर सेकेंड लिटरेचर का था, दैट इज़ टोटल डिस्ट्रक्शन एंड क्योस। वो दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे वर्ल्ड वॉर टू ने पूरा का पूरा सब कुछ जो वर्ल्ड वॉर टू में फर्स्ट में बच गया था वो सब कुछ ख़त्म हो रहा था, एंड देयर इज़ ओनली क्योस विच इज़ लेफ्ट। नेक्स्ट वी हैव हॉलोकॉस्ट एंड ह्यूमन क्रुएलिटी। जो हॉलोकॉस्ट का पूरा सीन था उसको भी पोर्ट्रे किया है बहुत सारी जगहों पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिटरेचर में, एंड ह्यूमन क्रुएलिटी की बात की गई है। लॉस ऑफ फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी से लोगों के फेथ ख़त्म हो रहे थे, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है वर्ल्ड वॉर सेकेंड लिटरेचर में। फियर एंड एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी, इसकी बात की गई है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की बात की गई है कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वाई वी आर स्टिल अलाइव, हमें तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए जितना क्योस और डिस्ट्रक्शन हमारे सराउंडिंग में है। देन लास्टली वी हैव सर्वाइवल, गिल्ट एंड मोरल कन्फ्यूज़न। लोग गिल्ट में थे कि वाई वी आर सर्वाइविंग हियर, मतलब जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनकी तो डेथ होती जा रही है और हम अभी सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस सर्वाइवल के भी गिल्ट में थे वो कि हमें तो सर्वाइव करना ही नहीं चाहिए। ओके, सो दीज आर द थीम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड लिटरेचर। सम इम्पॉर्टेंट राइटर्स एंड वर्क, फर्स्ट वी हैव जॉर्ज ऑरवेल जिनकी राइटिंग है एनिमल फार्म एंड 1984। ही टॉक्स अबाउट फियर, डिक्टेटरशिप एंड लॉस ऑफ फ्रीडम। सेकेंड वी हैव टी एस इलियट जिन्होंने बॉम्बिंग, स्पिरिचुअल सफरिंग और सर्च फॉर मीनिंग की बात करी है अपने पोएम्स में। देन वी हैव एन फ्रैंक, दिस इज ट्रू स्टोरी ऑफ अ Jewish गर्ल हाइडिंग फ्रॉम Nazis, and she talked about fear, hope, human emotion in war. Now, if we see the difference between World War First and World War Second, so in World War First, literature is focused on soldiers, पर World War Second में जो literature है वो community पे focus थी, क्योंकि अभी ये जो war है वो सिर्फ battlefield तक नहीं था, वो लोगों के दिमाग, घरों, उनके शहरों तक पहुंच चुका था। सो पीपल आर फाइटिंग विद देमसेल्फ, और अपने सराउंडिंग में भी जो चीज़ें हो रही थी उससे भी वो लड़ रहे थे। एंगर एट वॉर, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो लिटरेचर है वो वॉर के टोटली अगेंस्ट है, पर यहाँ पे अभी वो वॉर के अगेंस्ट तो थे ही ऑब्वियसली, बट द थिंग इज़ कि अभी उनको डर था कि सिविलाइजेशन ही ना ख़त्म हो जाए, हम ही ना ख़त्म हो जाए पूरे के पूरे। देन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वी हैव डिसइल्यूजनमेंट, बट इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड दे आर टॉकिंग अबाउट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। उन्हें ये डर था कि वाई वी आर स्टिल अलाइव। इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वी सी फिजिकल पेन की बात हो रही है, सेकेंड में मेंटल, मोरल, स्पिरिचुअल सारी पेन्स की बात हो रही है कि कैसे हम कितना कुछ सफ़र कर रहे हैं एक साथ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ल्ड वॉर literature. If you have any query about this topic or any other topic, you can comment below, and have a nice day.